जय राधा माधव कुंजा बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी तेरा बनसा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्राजकाचार्य सूत्र शास्त्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमेश वृंदावन धाम की। नवदीप मंडल श्रीधाम मायापुर की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा पार्षार्थी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, ताई गौर सुंदर की। तो आज गंगा माता गोस्वामिनी तिरुभाव है, तिरुभाव दिवस है या आविर्भाव है? आविर्भाव है। और श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का भी तिरुभाव तिथि और गंगा पूजा। तो दो विषय हम लेंगे, एक लेंगे गंगा माता गोस्वामिनी और इसके बाद बलदेव विद्याभूषण के बारे में संक्षेप में बताएंगे। हम वैसे विशेष ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें से पढ़कर उसी की आवृत्ति करेंगे। तो गंगा माता गोस्वामिनी नाम सुनने में थोड़ा अलग लगता है। पहले मैं जब सुनता था गंगा माता गोस्वामिनी तो मैं नहीं समझ पाता कि गोस्वामिनी क्या है, स्त्री है कि पुरुष हैं कि दोनों के बीच में क्या है, नहीं मैं नहीं समझ पाता था। पढ़ा नहीं था, पहले से सुनता था, लिखता भी था, मैं अनाउंस भी कराता था और जानने का प्रयास नहीं करता था और आज मैं केवल पढ़ा और तो जानकारी हुआ, नहीं तो इसके पहले मैं नहीं पढ़ा था गंगा माता गोस्वामिनी के बारे में। वास्तविकता ये है। और वहाँ मुंबई में ज़्यादातर गंगा माता के ऊपर हम मुंबई में किसी के मुख से सुने भी नहीं। बलदेव विद्याभूषण के बारे में सुने हैं कुछ, और सठ गोस्वामी मुख्य जो आचार्य हैं, लेकिन इनके विषय में हमने सुना नहीं और पढ़ा तो आज केवल पढ़ा है। तो कुछ पढ़ करके और इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो गंगा माता गोस्वामिनी का नाम जो था वो सची देवी नाम से जानी जाती थी और राजवंश घराने में उत्पन्न हुई थी। इनके पिता जो है राजा थे बंगाल के, जिनका नाम था नरेश अग्रवाल, नरेश नारायण अग्रवाल नहीं। मुंबई में एक अग्रवाल हैं, इसलिए उनका नाम आ गया नारायण अग्रवाल एक मुंबई में प्रसिद्ध हैं। जो कोई भी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसका एक मंचन करते हो तो वो नाम आ गया। तो यहाँ नरेश नारायण जो एक राजा थे बंगाल में, उनकी एक पुत्री थी। कौन?
सची देवी, इन्हीं का आगे चल कर के नाम जो है गंगा माता गोस्वामी हो गया। सची देवी बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत अनुरक्त रहती थी, कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था और कृष्ण की आराधना करती थी बचपन से ही। श्री कृष्ण के प्रति अपनी विशुद्ध आसक्ति के कारण उन्होंने विवाह करना भी अस्वीकार कर दिया था। जब उनके पिता विवाह करने के लिए बात चलाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी। उन्होंने विवाह नहीं किया था, इसलिए भी उनको गोस्वामिनी कहा जाता है। बंगाल में ऐसे गोस्वामी विशेष करके एक जो वर्ग है जिसको गोस्वामी नाम से जाना जाता है, सरनेम ही लोग लिखते हैं गोस्वामी। बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है गोस्वामी परिवार। और वृंदावन के गोस्वामी भी हैं। प्रभुपाद लिखते हैं वृंदावन में जो गोस्वामी हैं विशेष करके जो प्राचीन मंदिरों के जो सेवायत थे उनको गोस्वामी नाम से जाना जाता है। हमारे इस्कान में गोस्वामी मतलब जो किनको कहा जाता है गोस्वामी इस्कान में? हाँ, जो सन्यास ले लेते हैं उनको गोस्वामी कहा जाता है या स्वामी। स्वामी गोस्वामी का एक ही मतलब होता है। तो गोस्वामिनी उन्होंने विवाह नहीं किया, आजीवन कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित करके ब्रह्मचर्य जीवन यापन किया। से प्राय स्त्रियों को ब्रह्मचर्य जीवन पर्यंत रहना ऐसे शास्त्र में बहुत कम उसका है। स्त्रियों को ब्रह्मचर्य रहना, संन्यास लेना स्त्रियों के लिए विधान नहीं है ना। लेकिन कई स्त्रियां हुई हैं जो सन्यासिनी जैसा जीवन व्यतीत की हैं, उसमें सची देवी हैं, इसलिए गोस्वामिनी इनका नाम के आगे है। राजकुमारी सची देवी वृंदावन के एक अग्रवर्ती गुरु श्री हरिदास पंडित, कई हरिदास हुए हैं, जैसे हमारे परंपरा में गौड़ीय परंपरा में नमाचार्य हरिदास ठाकुर, वैसे ब्रज में भी हरिदास कई हुए, जैसे हित हरिदास जो निधि वन में बांके बिहारी को प्रकट किए थे अपने संगीत के माध्यम से। स्वामी हित हरिदास जी जो तानसेन बड़े बड़े संगीतकारों के गुरु थे। तानसेन जो बहुत बड़े मूर्धन्य संगीतकार थे उनके गुरु थे स्वामी हरिदास ने बोला जाता है उनको। अब निधि वन में उन बांके बिहारी की प्रकट स्थली है। जब वो संगीत की साधना करते थे, संगीत साधना की एक अद्भुत विधा है। संगीत से भगवान को हम जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु संगीत गान करते थे, भगवान का नाम गाते थे। गान मतलब भगवान का नाम गाना, कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु हमेशा गाते थे। क्या गाते थे? भगवान का नाम। इसलिए कलि युग में सबसे बड़ा भक्ति का अंग है नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना। तो हरिदास जी तो अपने संगीत के साधना से भगवान को प्रकट, जब गाते थे तो भगवान प्रकट हो जाते थे। ऐसे भी अलग अलग दीप राग गाते थे तो दीप प्रज्वलित हो जाते थे। मेघ राग गाते थे तो बादल आ जाते थे। संगीत एक साधना है और भक्ति में संगीत का बहुत महत्व है। संगीत भक्ति में अब मन को जल्दी एकाग्र कर सकते हैं संगीत गा करके, कीर्तन करके। जब करेंगे तो मन इधर उधर भाग सकता है, विचलित हो सकता है। अगर आप गाएंगे तो गाने में मन इधर उधर नहीं भागता है, मन की एकाग्रता हो जाती है। जो लोग गाते हैं उनको अनुभव होगा है कि मोहन रूपा प्रभु, अगर आप गाते हैं हारमोनिया में चाहे करताल में,
तो वो पूरा मन जो है एकाग्र हो जाता है। जप में तो मन को बहुत घेर करके बहुत व्यवस्थित करना पड़ता है। जब जप करने आदमी बैठता है तो उस समय याद आता है कि चाबी रह गया उधर, मोबाइल नहीं ले आया, ऐसा याद आता है। दरवाज़ा बंद किया कि नहीं बंद किया, ऐसे सब शुरू में ऐसा आता है बहुत। जब आप बैठेंगे, हम अपना अनुभव बता रहे हैं, जब चालू करें बैठे तो याद अरे इतना बजे आदमी आने वाला भी है, सारा चीज़ याद आने जो काम करना वो नहीं, दूसरा चीज़ अप्रासंगिक चीज़ें याद आने लगती हैं। तो लेकिन गाने के समय संगीत जब कोई गाता है स्वर में तान में तो मन बड़ा ये हो जाता है। ये कहने का मतलब नहीं है कि गाना ही चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं निकाल लेना चाहिए कि केवल हम गाएंगे ही, अब जप नहीं करेंगे। वो भी है, सेवा के अनेक विधा हैं। तो गोविंद जी के प्रति निष्ठावान भजन जो सची देवी ब्रज में जा करके गुरु उन्होंने बनाया, और जो बंगाल में जो पिता के मृत्यु के उपरांत वह राजा बन गई थी। पिता की मृत्यु हो गई तो वही कुछ समय तक राज सिंहासन पर बैठ करके शासन चला रही थी, लेकिन उसमें फिर मन नहीं लगा तो राज प्रशासन का कार्य से निवृत्ति लेकर के ब्रज में आई एक प्रमाणी गुरु की खोज में, और वृंदावन में गुरु के सानिध्य में उसने कृष्ण की भजन प्रारंभ की बहुत निष्ठा से, और खाना कम कर दी, ब्रज में आकर के भजन करना और अल्पाहार करना। इससे उनका शरीर जो है बिल्कुल क्षीण हो गया था, कमजोर हो गया था। और कालिंदी जमुना के तट पर जाकर के रात्रि विश्राम करती थी, बालू पर शयन करती थी, और ब्रह्म मुहूर्त से पहले जग करके गोविंद जी की सफाई करती थी। गोविंद जी के मंदिर में सफाई करना, धोना, पोछा लगाना, और फिर आरती दर्शन करना, जप करना, भागवत श्रवण करना प्रतिदिन काम था। वृंदावन में आकर के क्या करती थी, मंदिरों का सफाई करना, विशेष करके गोविंद जी में, और सेवा कुंज निधि वन की प्रतिदिन प्रदक्षिणा करना, और कालिंदी जमुना जी में रात में बालू के रेत में शयन करती थी, बालू में, और बहुत निष्ठा पूर्वक भजन करती थी। श्री हरिदास पंडित से प्रोत्साहन प्राप्त करके सची देवी ने अपने मिथ्या अहंकार को पूर्णतया त्याग दिया। ये आदमी अहंकार होते हैं कि मैं राजघराने की हूँ, मैं राज परिवार से हूँ, मैं बहुत धनी परिवार से हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये सब थोड़ा अहंकार सबको होता है। हर आदमी अहंकार का त्याग करना बड़ा कठिन है, लेकिन सची देवी ने ये अहंकार त्याग दिया कि मैं ये हूँ, बहुत उच्च धनी परिवार की हूँ, राजपुत्री हूँ। ये अपने अहंकार को त्याग करके क्या की, वो पुराने फटे कपड़े पहन करके जो राजवेश था, कीमती जो वस्त्र थे उसका त्याग कर दी। बहुत बड़े घर की थी तो अच्छे अच्छे जो वस्त्र थे उसको त्याग करके, जो रोड के किनारे या कचड़े में लोग फेंक देते हैं ना पुराने वस्त्र, वैसे कपड़े पहन करके, और ब्रज में गांव में मधुकरी करके खाती थी। चिथड़े पहन लिए और ब्रज में घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगी, भिक्षुक की तरह। भिक्षा मांगना मतलब अपने धन्यता प्रस्तुत करना है कि हम बहुत दीन हैं, बहुत पतित हैं, बहुत हीन हैं, इसके लिए भिक्षा मांगा जाता है। मधुकरी मांगने का अर्थ है कि अपने अंदर एकदम नीचापन ले आता है कि मैं बहुत गया गुजरा हूँ, बहुत नीच हूँ, इसके लिए मांगा जाता है, क्षुधा तृप्ति के लिए नहीं। आजकल मधुकरी करना एक फैशन हो गया है कि नहीं?
आजकल लोग पैसा है, हर चीज है, खूब अच्छा कपड़ा भी पहने, लेकिन मधुकरी करने आते। तो वो इस भावना से नहीं, अपने अहंकार को कम करने के लिए, निकालने के लिए आदमी भिक्षुक का मार्ग चयन करता है। ऐसा कपड़ा भी फटा पुराना। सर्वप्रथम मधुकरी करने के लिए मैं एक बार 99 में बरसाने में हम थे राधाष्टमी पर, तो गौर कृष्ण महाराज कहे कि मधुकरी करने के लिए चाहिए। तो 2 लोगों को मैं कहा कि आप लोग भी चलिए, मधुकरी करना है। तो लोग कहे कि हम लोग भीख मांगेंगे। हम भीख कभी नहीं, हम भीख नहीं मांगने जाएंगे। तो मैं कहा कि भीख नहीं मांगने जाएंगे, लेकिन मांग कर कोई लाएगा तो आप खाएंगे कि नहीं। तो वो किशोरी कुंज आश्रम में बनाने का कोई सुविधा उस समय नहीं था। वहाँ जो भी भक्त रहते थे मांग कर ले आते थे, वही भोग लगा कर खाते थे। तो मैं कहा कि वो लोग बहुत देर में बोले कि हम लोग भीख मांगेंगे, हम लोग नहीं मांगेंगे भीख। इतना हम लोग गए गुजरे। तो मैं कहा तो भगवान भी मांग कर खाए हैं। ब्रज में तो भगवान भी मांग मांग कर खाते हैं, मांग मांग के खाए। ब्रज में वहाँ कोई राजा रानी नहीं समझता अपने को, सब भिखारी हैं, ये भावना से। तो गंगा सची देवी इस तरह से अपने को भिक्षुक जैसा, ऐसा कपड़ा भी। तो जब मैं कहा कि ठीक है मैं ही जाता हूँ मधुकरी करने, तो कहे कि ये सील का कपड़ा उतार दीजिए, ये घड़ी निकाल दीजिए, गमछा पहन लीजिए। जब मधुकरी करने जाए तो ऐसा वेश भी बनाइए, ऐसा पूरा घड़ी पहन करके अच्छा धोती को। तो क्या लोग बोलेंगे कि इतना अच्छा महंगा कपड़ा पहनकर भीख मांग रहे हो। इतना महंगी घड़ी पहने हो। तो बोले सब उतारिए, गमछा एक पहन लीजिए, एक गमछा ले लीजिए, लगे कि हाँ भाई कोई ये है, एकदम ये बन जाइए। जैसे ट्रेन में कैसे आप रिजर्वेशन में जाते हैं और टिकट विदाउट टिकट है, अगर मान लीजिए अद्विधा में होकर आता है, किनारे दुबका रहता है, कोई पकड़ न ले, कोई टीटी पूछ न दे। बिना टिकट अगर कोई यात्रा करता है बहुत ही होकर आता है, बल्कि बाथरूम में भी 2 घंटा बिता देगा, है कि नहीं। इतना दीनता ऐसी होनी चाहिए। तो मधुकरी करने के लिए कहे कि ऐसा बन कर जाएंगे, तब भीख मांगने के लिए भेष भी बनाना है। भगवान को भी भीख मांगने के लिए छोटा बनकर जाना पड़ा, है कि नहीं। भगवान भी भीख मांगने गए तो बड़ा बनकर जाते तो थोड़े मिलता है। उनको भी बौना का रूप बनाना पड़ा। तो सच्ची इस तरह से ब्रज में रहकर बहुत कठोर तपस्या करने लगी। कभी मांग कर खाती थी, कभी नहीं मांगती थी। इस तरह पूरे ब्रज में उसकी कठोर साधना देख करके लोग दंग रह गए कि इतना बड़ा तपस्या, इतना बड़ा त्याग, इतनी कठोर साधना। तो ब्रज के लोग भी उनकी साधना और तपस्या और त्याग का सराहना करते थे। जैसे 6 गोस्वामी गमछा पहन कर रहते थे और चना रोटी मांग कर खाते थे और वृक्ष के नीचे रहते थे। तो उससे ऐसे इन्होंने भी साधना किया। एक समय में अपने गुरु श्री हरिदास जी के से आज्ञा लेकर के या गुरु के सुझाव से वो राधा कुंड में गई और एक आदर्श महिला भक्त थी लक्ष्मी प्रिया, उनका संग करने के लिए। और राधा कुंड में जाकर के सानिध्य में भजन करने लगी। तो उनका नाम था, जिनका सानिध्य प्राप्त करके राधा कुंड में भजन करते थे, उनका नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी। वे प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करती थी। जैसे नमाचा हरिदास ठाकुर करते थे वैसे वो करती थी। तो उनके सानिध्य में सची देवी रहने लगी।
और प्रतिदिन गिरिराज की परिक्रमा वो दोनों माताएं करती थीं। और संख्या पूर्वक नाम जप करना, पठन पाठन करना। इसके कुछ समय के बाद फिर अपने गुरु के आदेश से सची देवी जगन्नाथपुरी में चली गई और वहाँ जाकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर का जीर्णोद्धार कराई। जो खंडहर हो गया था उसको दोबारा उन्होंने मरम्मत कराया। और भगवान गौर सुंदर के सार्वभौम भट्टाचार्य एवं भगवान गौर सुंदर के अधिकांश से नित्य परिकर पहले ही गोलोक वृंदावन लौट चुके थे। सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे सब अपने धाम गोलोक धाम पहुंच चुके थे। सची देवी ने वहाँ रह करके एक श्री विग्रह की स्थापना की जो उनको जयपुर से मिला हुआ था। और उस विग्रह का नाम था श्री श्याम राय। श्याम राय विग्रह का नाम था। उसकी सेवा करती थी और भागवत पर प्रवचन करती थी प्रतिदिन। तो उनका प्रवचन इतना लोकप्रिय हो गया कि दूर दूर से लोग आते थे। प्रवचन में इतना ख्याति हो गया, उनके प्रवचन सुनने के लोग दूर दूर से आते थे। और उनके प्रवचन के माध्यम से बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए। बड़े बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। और वहाँ के जो राजा थे मुकुंद देव, वो भी उनके शिष्य बन गए। कुछ समय के बाद गंगा में सागर मेला होता है। तो गंगा सागर मेले के दिन सची देवी के मन में एक इच्छा हुआ कि मैं गंगा स्नान करूं। जगन्नाथपुरी में तो गंगा जी नहीं है, ये उनके मन में इच्छा हुई। और उस विशेष दिन था गंगा सागर का मेला जब होता है, मकर संक्रांति के लगभग होता है, उसी दिन होता है। गंगा जहाँ सागर में मिलती हैं, जो मीटिंग पॉइंट है गंगा और सागर का संगम, उसी को गंगा सागर कहते हैं। तो मन में हुआ कि मैं गंगा में स्नान करता। तो उस रात्रि में एक ऐसी घटना घटी कि रात में जगन्नाथ जी के चरण कमल से गंगा जी निकलती हैं और सची देवी के आश्रम तक गंगा जी आ जाती हैं। गंगा सागर जाने की इच्छा हुई तो जगन्नाथ जी ऐसी कृपा किए, उनके चरण से गंगा जी निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? जहाँ आश्रम था सची देवी का। गंगा स्नान करने की इच्छा जागृत हुई। उस रात्रि भगवान जगन्नाथ के पद कमलों से गंगा प्रवाहित हुई और सची देवी के आश्रम में पहुंच गई। गंगा देवी के जल में प्रवेश कर सची देवी बहती हुई मंदिर के भीतर जगन्नाथ स्वामी के पदार बिंदु तक पहुंच गई। अब गंगा जी तो जहाँ से निकली है, कहाँ से निकली? भगवान के चरणों से। गंगा जी भगवान के चरण से निकलती हैं और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के चरण कमल से निकल करके सची के आश्रम तक आ जाती हैं। फिर सची गंगा के जल से होते हुए उद्गम स्थान पर गोमुख में चली गई। समझिए, वहाँ जगन्नाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के गर्भगृह में आ गई गंगा के जल के माध्यम से। प्रातः काल हुआ तो पुजारी लोग जब पट खोले तो देखे कि ये सची देवी यहाँ आ गई है, चोरी करने के लिए आई है लगता है। तो उसको जेल में डाल दिए पुजारी लोग। पुजारी लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाए, को राजा से कह करके जेल में डलवा दिए कि ये रात में आई थी, कैसे आ गई, और जगन्नाथ जी का आभूषण चोरी करने के लिए उद्देश्य से आई थी लगता है। तो चोरी का लांछन लग गया कि रात्रि में आने का प्रयोजन क्या है, वो कैसे आ गई, ये भी दरवाज़ा बंद था, हर चीज़ था,
कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था कि कैसे किस मार्ग से आ गई, और आई तो सुबह तक गर्भगृह में ही रही, जगन्नाथ के साथ में ही रही है। तो सची देवी को तुरंत जेल भेजवा दिया। इस त्रुटि को देखकर भगवान जगन्नाथ एक समय पुरी के नरेश तथा प्रमुख पुजारी को स्वप्न दिए। भगवान स्वप्न दिए राजा को भी और प्रमुख पुजारी को। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि सची देवी दासी को मुक्त कर दो, छोड़ दो। भगवान स्वप्न में दिए। उनसे और दीक्षा भी ले लो, भगवान के उनसे दीक्षा ले लो छोड़ दो और दीक्षा भी ले लो। अरे भाई, चोरी करने के लिए आई थी और दीक्षा क्यों ले? आई थी चोरी करने के, इसको पुरस्कार दिया जा रहा है और भी इसको गुरु का पद दिया जा रहा है। जगन्नाथ जी खुद के इसको माने दीक्षा लो, मतलब गुरु बना दो। उस दिन के उपरांत इस तरह से जब ये घटना हो गई तो ये घटना धीरे धीरे पूरे जगन्नाथपुरी में, नीलाचल में फैल गई। धीरे धीरे बात सबको आगे कि जगन्नाथ जी की ऐसी लीला कि जगन्नाथ जी अपने चरण कमलों में उसको बुला लिए। और फिर ये घटना कैसे गंगा जी गई, फिर कैसे सारी घटनाएं मालूम हो गई। जगन्नाथ जी स्वयं ही अपने अंतरंग भक्तों से इसका वर्णन किए। तो इसके चलते उस दिन के उपरांत सची देवी का नाम हो गया गंगा माता गोस्वामिनी। उस दिन से अब इस नाम से वो जानी जाती हैं। ये घटना की गंगा जी प्रकट हुई, फिर गंगा जी के जल धारा से जगन्नाथ के चरण कमल में आ गई, फिर जेल गई, फिर जगन्नाथ जी आदेश दिए, मुक्त हो गई, फिर गुरु बन गई। तो इस तरह से ये उपाधि मिल गया गोस्वामिनी, गंगा माता गोस्वामिनी। अब सची देवी कोई नहीं कहता है, अब सब लोग इसी नाम से कहने लगे। गंगा माता गोस्वामिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये आप लोग जानते होंगे, हम तो पहली बार पढ़ करके ये जाने हैं। अब बलदेव विद्याभूषण के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। अब सब लोग जानते हैं बलदेव विद्याभूषण के बारे में। उनका जन्म हुआ था उड़ीसा प्रांत के रेमुणा के बगल में। वो बहुत विद्वान थे, बहुत कम समय में ही संस्कृत, व्याकरण, न्याय शास्त्र, अनेक और काव्य पर अपनी विद्वता हासिल कर लिए थे और बड़े बड़े शास्त्रार्थ में विद्वानों को परास्त कर दिए थे। बल्कि घूमते थे शास्त्रार्थ करने के लिए दिग्विजयी की तरह, केशव काश्मीरी जैसे, वैसे वो भी जाते थे तीर्थों में, आश्रमों में, सन्यासियों को, ऋषियों को खोज करके उनसे ये करते थे शास्त्रार्थ और पराजित कर देते थे। पता लगाते थे कहाँ कौन विद्वान है जैसे कोई पहलवान होता है ना, तो नंगोटा ले करके घूमते रहता है कि कौन हमारे साथ कुश्ती कर सकते हम लोग देखे हैं। दो ले लेगा, बल्कि दो नंगोटा होता है, नंगोटा पहलवान का। अब देखते हैं कि भाई आप कुश्ती करते हैं क्या, करेंगे कुश्ती, आइए थोड़ा ऐसे बोलते रहते हैं। तो पहले विद्वान लोग भी ऐसे होते थे, जैसे भैंसे होते हैं ना लड़ने के लिए, वैसे विद्वान भक्ति के उद्देश्य से नहीं लोग ज्ञान अर्जन करते थे। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी विद्वान बनना और शास्त्रार्थ करना, लोगों को पराजित करना, यही एक मतलब विद्वान बनने का यही एक ये था, उद्देश्य था कि लोगों को परास्त करना, हरा देना, उनको अपमानित कर देना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके 6 गोस्वामी इसका खंडन किए, क्योंकि नहीं, ज्ञान भक्ति के लिए है। ज्ञान जो है, गीता है, भागवत है, भक्ति के लिए और दन्यता नम्रता के लिए, अहंकार के लिए नहीं है। शास्त्र का ज्ञान है अपने को दन्य कर लेना और अपने को झुका देना, अपने को तुच्छ समझना।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय में भी विद्वान लोग कैसे जाते थे शास्त्रार्थ करने के लिए। तो बलदेव विद्याभूषण भी इस तरह से अनेक विद्वानों को हरा दिए थे शास्त्रार्थ में और पूरे दिग्विजयी हो गए थे। उनको मतलब प्रशस्ति रिवार्ड मिला था, प्राइज मिला था। दिग मैंने हर दिशाओं में, 10 दिशाओं में, अब कई 10 देव के आकाश में भी जाते थे क्या? आकाश में तो नहीं जाते होंगे, हो सकता है कि देवताओं से भी करते होंगे। देव समाज में भी, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर देव लोक में भी जाते थे, है ना। जैसे चक्रवर्ती दशरथ महाराज देवताओं के साथ जाते थे, देवताओं की तरफ से सहायता करने के लिए। जो वीर होते थे वो युद्ध करने के लिए देवताओं के पक्ष से असुरों को पराजित करते थे। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ कई बार गए थे। सम्रासुर संग्राम में, देवासुर संग्राम में जो बलिष्ठ होते थे तो देवता लोग भी ले जाते थे शास्त्रार्थ लड़ाई करने के लिए। आज जो बहुत विद्वान होते थे तो देवता लोग भी ले जाते थे कि चलिए वहाँ गोष्ठी है, शास्त्रार्थ करना है। इसलिए दिग्विजयी की तरह ये भी हो गए थे बलदेव विद्याभूषण। जगन्नाथपुरी में इसके बाद अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए जहाँ जहाँ भी जाते थे ऋषियों को, विद्वानों को, सन्यासियों को पराजित करते थे। जगन्नाथपुरी में उन्होंने श्री राधा दामोदर गोस्वामी से कृष्ण चैतन्य की उत्तम दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। जब चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय ग्रंथों का अध्ययन किए तब उनको ये हुआ कि हम गलत काम कर रहे थे। हम तो केवल अहंकार को पोषण कर रहे थे, लोगों को हरा करके, पराजित करके। तब जब गौड़ीय ग्रंथ पढ़े, विशेष करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में जो ग्रंथ हैं, चैतन्य महाप्रभु को तीणादपि सुनी चेना तरो रिव सहिष्णुना। विद्या का, विद्वान का ये है, विद्वान जो है विद्या से ये हो जाते हैं, उग जाते हैं। नीति संत नमंती फलिनो वृक्ष नमंती विद्वज्जना। जैसे आम का पेड़ जब फलता है तो झुक जाता है, जामुन का फल भी आता है ना पेड़ में तो बल्कि टूट भी जाता है। ज़्यादा फल होता है तो टूट जाता है, मैंने अपने को और झुका देता है और अपने को नीचा बना लेता है। आम का पेड़ में जब आम भर जाता है तो कैसे ऐसे झुक जाता है, बिल्कुल टहनियाँ एकदम जमीन में आ जाती हैं। तो विद्या का अर्थ है विद्या आने से विनयशीलता आनी चाहिए। विनयशीलता, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वम धर्माप्नोति धना धर्म ततसुत। विद्या का लक्षण क्या है? उसमें नम्रता। कौन विद्वान है तो उसका लक्षण क्या है, उसका मीटर क्या है, तो उसमें विनयशीलता आ जाती है, नम्रता। तब उनको अनुभव हुआ बलदेव विद्याभूषण को, जब चैतन्य महाप्रभु के दर्शन को उन्होंने पढ़ा, समझा। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन जो है वही भक्ति का या साहित्य का सबसे अच्छा दर्शन है, सबसे अच्छा सार वही है। तो विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के दर्शन को उन्होंने श्री राधा दामोदर गोस्वामी से प्राप्त किया और गौड़ीय वैष्णवों के रूप में, गौड़ीय वैष्णवों के संप्रदाय में दीक्षा लिया। पहले दूसरे संप्रदाय में दीक्षा लिए थे।
लेकिन बाद में गौड़ीय वैष्णव के रूप में परिणित होने के पश्चात दीक्षा ग्रहण की। और वृंदावन में उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सानिध्य में भागवत का अध्ययन किया। वृंदावन में आ गए फिर, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बहुत बड़े विद्वान, भागवत के मूर्धन्य विद्वान, उनके सानिध्य में भागवत का पठन पाठन किए। और वहीं पर राधा श्याम सुंदर की विग्रह की आराधना किए। सन 1706 में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्हें महाप्रभु के आंदोलन की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए राजस्थान जयपुर में भेज दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए उनको जयपुर में भेज दिया। स्थानीय जब वहाँ गए तो वहाँ के स्थानीय जो वैष्णव थे, रामानंदी वैष्णव ज़्यादा थे। उधर उत्तर भारत में, बनारस में, अयोध्या में, जयपुर की तरफ पहले ज़्यादा रामानंदी वैष्णव होते थे। श्री वैष्णव में ही एक रामानंदी वैष्णव है, जो रामानंदाचार्य से शिष्य परंपरा से जो रामानंदी वैष्णव हुए। रामानंद जो है श्री वैष्णव थे, लेकिन उनके द्वारा जो शिष्य परंपरा चली वो रामानंदी वैष्णव कहलाते हैं। विशेष करके बनारस, अयोध्या में ज़्यादा रामानंदी वैष्णव हैं, आज भी बहुत प्रभावशाली थे। तो जयपुर में भी रामानंदी वैष्णव का प्रभाव था। तो वे लोग वहाँ बलदेव विद्याभूषण को कहे कि नहीं, आपका अधिकार नहीं है गोविंद जी की सेवा करने का। आपके संप्रदाय में वेदांत सूत्र पर किसी ने भाष्य नहीं लिखा है, न पढ़ा है। से विद्वानों को की परीक्षा होती थी, वेदांत सूत्र से ये देखा जाता था, वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र पर भाष्य जो है वैष्णव का कोई भाष्य नहीं था। स्थानीय बंगाली वैष्णवों को गोविंद जी की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उनके पास वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य नहीं था। वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य नहीं था। भगवान गोविंद ने बलदेव विद्याभूषण को सम्मुख करके गोविंद भाष्य, वेदांत सूत्र पर एक वैष्णव भाष्य प्रकट किए। गोविंद जी ही एक भाष्य किए उनके माध्यम से, और उनको सम्मुख करके, इसलिए इसको गोविंद भाष्य कहा जाता है। गोविंद जी ने ही उसको ये किया था, प्रकट किया था। उसी भाष्य का उपयोग जो है बलदेव विद्याभूषण करके पुनः गौड़ीय वैष्णवों को गोविंद जी की सेवा में पदस्थापित करा दिए, नहीं तो उनको अधिकार नहीं दिया गया था। तब से आज भी वहाँ गोविंद जी में गौड़ीय वैष्णव सेवा करते हैं, बंगाली वैष्णव। आज भी गोविंद जी में बंगाल से जो वैष्णव गए थे उन्हीं की परंपरा में लोग सेवा करते हैं, तो गौड़ीय वैष्णव। विशेषकर जीव गोस्वामी के द्वारा और भी बलदेव विद्याभूषण के द्वारा जो भी नियुक्त किए गए थे उन्हीं की वंश परंपरा है, वही वंश परंपरा चल रही है। बंगाली वैष्णवों को इस तरह से पुनः सेवा में स्थापित करा दिए। बलदेव विद्याभूषण एक निष्किंचन परम भागवत थे। निष्किंचन मतलब कुछ संग्रह नहीं करते थे, वो बिल्कुल निष्किंचन थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। और परम भागवत, उनके 24 से अधिक ग्रंथों एवं टीकाओं
ने कृष्ण भावनामृत के उत्कृष्ट दर्शन तथा 6 गोस्वामियों की गूढ़ रचनाओं को समझने में सहस्रों वैष्णवों की सहायता की है। उन्होंने 24 ग्रंथ लिखे हैं और बहुत सारे पुस्तकों पर, बहुत सारे ग्रंथों पर उन्होंने टीका लिखा है, भाष्य लिखा है। जो हजारों वैष्णवों को कृष्ण भावना में प्रगति के लिए मार्गदर्शन करता है। उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने विषय में कुछ भी जिक्र नहीं किया है। उन्होंने अपने जन्म, माता पिता, कुल अथवा निजी जीवन के विषय में कभी नहीं लिखा है। भक्ति विनोद ठाकुर कृत नवदीप धाम महात्म के अनुसार चैतन्य लीला में बलदेव विद्याभूषण सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद श्री गोपीनाथ आचार्य हैं। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है नवदीप महात्म में कि चैतन्य लीला में बलदेव विद्याभूषण श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद गोपीनाथ आचार्य हैं चैतन्य लीला में। और ब्रज में वे रत्नावली देवी के नाम की एक सखी हैं, राधा की एक सहचरिणी है, नित्य दासी, राधा रानी की नित्य दासिका है। ब्रज में वे राधा रानी देवी के ब्रज में वे रत्नावली देवी नामक श्री राधा की नित्य दासी के रूप में सेवा करते हैं बलदेव विद्याभूषण। ले प्रभुपाद जी ने भी गीता पर जो कमेंट्री लिखा तो बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किए हैं। बलदेव विद्याभूषण भी गीता पर कमेंट्री लिखे हैं। तो उनको आधार बना करके प्रभुपाद जी ने भी गीता पर एक सरल भाष्य दिया है और यथा रूप में। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो गीता पर भाष्य लिखा है बहुत सरल और जो श्लोक का जो भाव है उसी को उन्होंने व्यक्त किया है। गीता पर इनको हजारों भाष्य हैं, हजारों कमेंट्री हैं, लेकिन उसमें समझ में नहीं आता है कि कृष्ण कौन है या श्लोक का क्या भाव है। कुछ लोग तो गीता लिखे हैं, बोलते हैं गीता परमात्मा कहे हैं, कृष्ण परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, एक युग पुरुष हैं या ये एक राजनेता हैं, एक जोगी हैं, ये भगवान नहीं है। तो गीता कैसे कहे? तो उनके अंदर परमात्मा ने गीता कहा था। बहुत लोग ऐसा भी भाष्य लिखे हैं। या कुरुक्षेत्र युद्ध नहीं हुआ था, कुरुक्षेत्र नाम का कोई जगह नहीं, शरीर ही कुरुक्षेत्र है। 5 पांडव, 5 महाभूत ही 5 पांडव हैं। ये ऐसे गीता पर बहुत सारे भाष्य हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है गीता, और कोई लोग बोलते हैं गीता शिव जी कहे हैं। ऐसे भी संस्था वाले हैं वो बोलते हैं गीता शिव जी कहे हैं। तो हम लोग कहे कि कहाँ प्रमाण है कि शिव जी गीता कहे हैं। तो हम लोग जब बात करने तो बोले हम लोग को ऐसा बताया गया है। बताया गया तो कौन बताया है? वो हैं अपने, वो लोग नहीं। बिना प्रमाण के लोग बोल देते हैं कि गीता शिव जी कहे हैं। तो ऐसे गीता पढ़ने को भाष्य हैं जो नास्तिकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पर 6 गोस्वामी के निर्देशन में भगवान श्री कृष्ण के श्लोकों का जो व्याख्या किया है एकदम यथा रूप में है। जैसा श्लोक है वैसा श्लोक का व्याख्या करना है, उसका परिभाषा लिखना है। तो जो श्लोक कहता है, जैसे श्री भगवान उवाच, तो लोग लिखते हैं परमात्मा पर ब्रह्म निराकार ने कहा ऐसे। श्री भगवान उवाच तो नहीं लिखेंगे षडेश्वर परिपूर्ण
जो समस्त छह ऐश्वर्यों से युक्त है श्री भगवान, उसकी परिभाषा है। लेकिन वो लोग लिखे नहीं, निराकार परात्पर परब्रह्म है जिसका नाम रूप कुछ नहीं है वो इसका अर्थ करेंगे श्री भगवान का। से मान लीजिए गाय और भैंस में अंतर लिखना है। गाय और भैंस में क्या अंतर है? गाय का परिभाषा लिखते थे हम लोग, गाय पर निबंध लिखते थे। गाय एक चौपाया जानवर है। गाय जानवर नहीं, शास्त्र कहते गाय हमारी माता है। गाय को क्या कहा गया है शास्त्र में? माता। वैदिक शास्त्र में, वैदिक संस्कृति में गाय को जानवर नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? माता कहा गया है। गाय माता है। तो गाय पर लेख हम लोग बचपन में लिखते थे। गुरुजी कहते गाय पर लिखिए, तो लिखते थे हम लोग। गाय चौपाया जानवर है, का 4 पैर है, पूंछ है, 2 सींग है, 2 कान है, तो 4 छेमी होता है दूध का। गाय का ये सब लिखते थे। गाय सफ़ेद होती है, काली होती है, धौली होती है, ऐसे लिखते थे हम लोग। अब भैंस का लिखना हो तो क्या लिखिएगा? भैंस का भी तो वही लिखना पड़ेगा गाय भैंस में पहचान क्या है? गाय भैंस में पहचान बड़ा करना मुश्किल है। देख कर सकते हैं, बोलेंगे नहीं भैंस काली होती है, तो गाय भी काली होती है। लियांतर होता है। लियांतर को कैसे आप वाणी से बताएंगे? काला कह देंगे, लेकिन अब बोलेंगे भैंस का कलर इतना परसेंटेज है, गाय का ये तो नहीं बता सकते हैं। असली अंतर क्या है? गाय और भैंस का असली अंतर क्या है? गाय के आगे जो है ललरी होता है। ललरी ऐसे लटका रहता है ना, ऐसे। जर्सी में नहीं होता है। गाय के ऐसे, और भैंस में सपाट होता है जर्सी जैसे। गाय का गर्दन जो है ना नीचे का ऐसे, इसमें चमड़ा लटका नहीं होता है। गाय का ऐसे लटका होता है, जिसको ललरी बोलते हैं। और गाय का डील भी होता है, भैंस का डील नहीं होता है। भैंस का डील होता है? नहीं होता है। जर्सी गाय का भी डील नहीं होता है। जर्सी गाय का भी डील नहीं होता है, जर्सी नहीं होता। तो ये अंतर है। तो मूल वास्तविक गीता के भाष्य में प्रामाणिक जो भाष्य है और अप्रामाणिक, जिसमें नास्तिकवाद, निरीश्वरवाद, मन ईश्वर नहीं है। प्रभुपाद जी ने गीता इतना सुंदर लिखा कि उसमें स्थापित किया कि भगवान है। भगवान है तो कृष्ण है। इसलिए प्रामाणिक भाष्य लिख करके उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को समर्पित कर दिया। समय समाप्त हो गया। ये विराम देते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और गंगा पूजा का, तो गंगा पूजा के बारे में हम नहीं पढ़े हैं, बाद में आप लोग गंगा पूजा के बारे में जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शील प्रभुपाद की